दिनेश कुमार जी, आपके भतीजे के बारे में जानना चाहते हैं। भतीजे के ऊपर जो है बैकुंठपुर के मौलाना से मारण तंत्र प्रयोग कराया गया था। अकाल मृत्यु मारने के लिए भतीजे को सूखा रोग से अकाल मृत्यु मारा गया है। सूखा रोग बाण मारा गया था। आप उसकी प्रेत योनि से मुक्ति की कामना लेकर आए हुए हैं। आपके भाई भाभी को भी मारने के लिए पुतला तंत्र क्रिया की गई। आपका भी एक महिला ने पुतला बनाया है, शराब के अंदर पुतले को डुबा कर रखा हुआ है, इसलिए आप परेशान रहते हैं। शरीर में जो है जकड़न बना रहता है, पेट के अंदर में तंत्र बैठा हुआ है तुम्हारे, और उस शरीर पे प्रभाव डालता है, दिमाग पे प्रभाव डालता है, स्मरण शक्ति की कमी है। ये शराब पिलाने के लिए ले जाएगा आपको, और बाइक से वाहन दुर्घटना करके मारने के लिए किया गया है। तो शराब पीना आप छोड़ दो, हाँ, पेशी बराबर करो। दिलीप कुमार जी, आप आपके दासी सूर्यमंती जी के बारे में जानने आए हैं। इनका पुतला बना के पुतले के हाथ में कई सारे कील, कांटे और कांच के टुकड़े, नीला थोता और बिच्छू का डंक मारा हुआ है, जिस वजह से हाथी रोग हाथ पर आ गया है। मतलब हाथ फूल गया, सूजन सा बना रहता है, चढ़ेगा उतरेगा और दर्द देगा इनके हाथ में। इनके बेटे के ऊपर बुद्धि कीलन है, दिमाग सुस्त रहता है, एक्टिव नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, भाग्य को बांधा गया है, और पेट में दर्द बना रहेगा, पेट में गड़बड़ बनी रहती है इसकी, बार बार भागना पड़ेगा, पचन नहीं होता है सही से, शरीर को लगता नहीं है जी, और इसी वजह से जो है इसका दिमाग भी सही नहीं रहता। बेटी के ऊपर तंत्र प्रयोग है, और इनके पति के ही कुछ रिश्तेदार हैं जो इनके ऊपर तंत्र कर रहे हैं, बेटी के ऊपर तंत्र कर रहे हैं। बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और इनके बेटी के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है। विवाह के योग नष्ट कर दिए हैं। बेटे के भाग्य में, बेटी के भाग्य में, दोनों के भाग्य में नौकरी का योग था जी, वो भी ये तंत्र जो है बेकार कर दिया है, क्योंकि शरीर बेकार है। शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन स्वस्थ नहीं है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा, बुद्धि काम करेगी, ऐसा है। इनके पिता के रिश्तेदार ही इनके पीछे लगे, और इस वजह से आर्थिक स्थिति भी इनकी ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। गुड्डी जी, पति के बारे में जानना चाहते हैं। उनके ऊपर तंत्र बाधा है और पूरे घर पे तंत्र बाधा है। आप लोगों का संसार तंत्र बाधा और उच्चाटन क्रिया से खराब किया जा रहा है। आपके पति को खिलाया गया है, और दो जगह से है। एक तो परिजनों ने खिलाया, जिस वजह से स्वभाव क्रोधी बन गया, घर में विवाद बन जाता है, छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, हर बात पे चिड़ेंगे, कुछ बोलेंगे भी तो गुस्से से बोलेंगे। जो बात प्यार से भी बोल सकते हैं लेकिन वो गुस्से से ही बोलेंगे। अब वो घर आते हैं तो आपको डर लगता है कि अब क्या बोलेंगे, बहस हो जाएगा। वो घर आएंगे ना तो आपको मतलब एक खुशी होती है कि घर में जैसे बच्चों को पिता आ रहा है तो खुशी, पत्नी को पति आ रहा है तो खुशी होती, लेकिन घर में डर का माहौल होता है। आप किस बात में डांट मिल जाएंगी, किस बात में गुस्सा हो जाएंगे, ये डर सताता है आप लोगों को। और डरे हुए से, सहमे हुए से बच्चे भी जो है घर में रहते हैं, ठीक है। और इनके जो परिजन है ये भी इनके शत्रु है, इनके जो रिश्तेदार हैं इनके शत्रु है, लेकिन इनके सामने अपना होने का दिखावा करते हैं, ऐसे जैसे कि यही इनके सब कुछ है, मतलब इनके लिए अपने प्राण भी दे देंगे, ऐसे दिखाते हैं। सामने दिखावा करते, पीछे इनकी बुराई करते, इन पे ही हंसते हैं। और आपके बच्चों को भी पसंद नहीं करते उनके रिश्तेदार, समझे। आपके पति पर लक्ष्मी बंधन है, प्रगति बंधन है, कर्ज में डुबाना चाहते हैं। आपके घर में मुस्लिम तंत्र प्रयोग भी हो रहा है, जो आपके पति के साथ काम करता है वो तंत्र क्रिया की है आपके पति को वश में करके रखने के लिए। आपके पति को एक बार खिलाया भी है, और एक वशीकरण वाला इत्र लगा के आता है। इस वजह से आपके पति जो है उस मुसलमान के वश में है, उसका काम करने वाले लड़के के। और अगर कुछ गलत बोलेंगे, थोड़ा भी अगर समझाने का ये करेंगे कि भाई वो सही नहीं है, सावधान रहो, भरोसा मत करो, तो गुस्सा हो जाएंगे, उसके बारे में मत बोलना, वो ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं, आप लोगों को गलत साबित करते। लेकिन आपके पति पूरी तरह उसके वश में, और वो फायदा उठा रहा है आपके पति का। उनको समझ में नहीं आ रहा है, नुकसान हो रहा है उनको। छोटी छोटी बातों में चिढ़ते हैं, क्रोध जल्दी आता है, प्रगति रुकी है। अगर ये तंत्र नहीं होता इनके ऊपर तो अभी बहुत अच्छा काम चलता और बहुत तरक्की करते, काम अच्छा है, बहुत अच्छा नाम भी है, लेकिन फिर भी नुकसान हो रहा है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपके बेटे की बुद्धि को बांधी गई है, बेटे का जो बुद्धि है बांधा गया है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है,
शरीर सूखता जा रहा है, पढ़ने का मन नहीं करता है। बेटी के ऊपर सूखा रोग है और जीन लगा हुआ है। बेटी के दिखाई देता है, घूमता है, सपने में भी दिखता है और आवाजें ऐसी महसूस होता है आजू बाजू घूम रहा है करके। सही है अनिल कुमार जी, आप आपकी समस्या लेकर आए हैं। आपको घबराहट बेचैनी रहती है, प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, उससे मुक्ति चाहते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है, दिमाग और सर भारी भारी रहता है, शरीर में कमजोरी लगती है, घर में पूजा पाठ में मन नहीं लगता आप लोगों का। और एक चीज है जो बिना माइक बताऊंगा, पितृ दोष है। आपके घर पे आए दिन तंत्र प्रयोग हो रहा है, घर जमीन पे तंत्र करके फेंका जाता है तथा बैगा लोगों को पीछे लगाया गया है, बहुत परेशान है। बेटे के अकाल मृत्यु कराने के लिए बकरा की बलि दिया गया। प्रेत था, प्रेत ने लात मार के धक्का दिया ट्रक के सामने। वो एक्सीडेंट नहीं था, प्रेत ने धक्का मारा बाइक। समझे, समझ ही नहीं आया कि कब बाइक गई, अनकंट्रोल हुई, उसके सामने चली गई, जैसे किसी ने धक्का मारा हो। चलती हुई गाड़ी अपने आप टकराई है जाकर, समझ ही नहीं आया। और बच्चा गाड़ी के नहीं। देख मैं लिख चुका हूँ, पेन साइड में रख दिया है ना। क्या तकलीफ होता है बता। पहले पेट में दर्द होता था और फिर अब ठीक। स्कूल जाते टाइम होता था, सुबह टाइम। आपकी बेटी के ऊपर भी अब यही तंत्र हो रहा है और इसको भी मारना चाहते हैं। तारीख वही रखा है, जो बेटे की जिस तारीख को अकाल मृत्यु हुई है वही तारीख को आपके बेटी को भी मारना चाहते हैं, पर बुखार से मारना चाहते हैं। बुखार दिमाग में चढ़ जाएगा और मृत्यु होगी, ऐसा पुतला बनाया गया है। पढ़ाई में अच्छी है पर पेट में दिक्कत बनी रहती है। देखो कहाँ है,